डीएम साहब के दिशा निर्देश में प्रोजेक्ट डायरेक्टर अंचल अधिकारी बीडीओ साहब और हमें प्राप्त हुआ कि जो ये फ्लाईओवर का प्रस्तावित प्रोजेक्ट है वो इतना स्लो क्यों चल रहा है, उसी को समझने के लिए हम लोग संयुक्त रूप से यहाँ पर कार्यस्थल पर निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ पर जो मैनेजर हैं वो बता रहे हैं कि अगर आप लोग के द्वारा इस चीज़ें में जो भी व्यवहारिक समस्या है उसको अगर दूर कर दिया जाएगा, जो प्रशासन के एम्बिट में है, तो 3 महीने के अंदर ये बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लोग आशा करते हैं कि आने वाला जो बरसात है वो इस समस्याओं से नहीं जूझेगा। है शहर के जितने नगर पंचायत के वासी हैं और एक नए उपहार के रूप में प्रस्तुत होगा लोगों के समझ। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी मैं मौजूद रोहतास के कोचस प्रखंड में और मैं बता दूं कि डीएम साहब के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम किया जा रहा था और उसी डीएम साहब के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम में लोगों ने डीएम के बाद शिकायत की। जो NH30 है उसका जो काम किया जा रहा है उसका बिल्डिंग कंपनी के द्वारा इस पर बार बार शिकायत की जा रही थी। बार बार शिकायत मिलने के बाद जो रोहतास के जो SDM है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो सासाराम अनुमंडल पदाधिकारी SDM है यहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद देख सकते हैं कि रात्रि में उनके द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है और बार बार अशोका बिल्डिंग कंपनी के द्वारा शिकायत मिल रही थी। जो रास्ता है, रास्ते में जैसे ही बरसात होती थी जो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जैसे ही बारिश बंद होने पर यहाँ पर धूल की ज़्यादा समस्या हो रही थी। इसीलिए जो शहर के लोग हैं काफ़ी इसको लेकर परेशान थे और इसी को लेकर आज जन संवाद कार्यक्रम में डीएम साहब के द्वारा लोगों ने शिकायत की। उसी को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो SDM साहब हैं रात्रि में औचक निरीक्षण करने पहुँचे हुए और कुछ अशोका बिल्डिंग कंपनी के यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद है। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हुए हैं सर, औचक निरीक्षण कर रहे हैं रास्ते को लेकर और काफ़ी शिकायत कर रहे थे डीएम साहब के पास और आग निरीक्षण करने के लिए कोचस चौक पर पहुँचे हुए हैं। डीएम साहब के दिशा निर्देश में प्रोजेक्ट डायरेक्टर अंचल अधिकारी बीडीओ साहब और हमें प्राप्त हुआ कि जो ये फ्लाईओवर का प्रस्तावित प्रोजेक्ट है वो इतना स्लो क्यों चल रहा है, उसी को समझने के लिए हम लोग संयुक्त रूप से यहाँ पर कार्यस्थल पर निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ प्रोजेक्ट अभी चल रहा है तो हम लोग का यही प्रयास है कि इसको जितना जल्दी सही समय में अच्छे ढंग से निष्पादित हो जाए, सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। इस संदर्भ में अभी जाकर के हम लोग अंचल में बैठक भी करेंगे और इस चीज़ को कंप्लीट होने में जितना भी व्यावहारिक समस्याएं हैं, अगर प्रशासन स्तर से इसमें सहयोग की अपेक्षा है तो हम लोग उसको निश्चित रूप से टाइम मैनर में और पॉजिटिव नोट पर इसको फिनिश करेंगे। सर, ये जो रास्ता है काफ़ी मतलब ये जो एरिया है और आप इस एरिया में देख रहे हैं कि काफ़ी धूल वगैरह भी उड़ता है, लोगों को शिकायत भी जाम की लगातार आती रहती है। इसको लेकर सर कब तक ये काम कर दिया जाएगा कि इस कंपनी के द्वारा? जैसे प्रोजेक्ट जो मैनेजर हैं वो बता रहे हैं कि अगर आप लोग के द्वारा इस चीज़ें में जो भी व्यवहारिक समस्या है उसको अगर दूर कर दिया जाएगा, जो प्रशासन के एम्बिट में है, तो 3 महीने के अंदर ये बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाला जो बरसात है वो इस समस्याओं से नहीं जूझेगा। है शहर के जितने नगर पंचायत के वासी हैं और एक नए उपहार के रूप में प्रस्तुत होगा लोगों के समझ। और यहाँ का जो ट्रैफिक मूवमेंट है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद सुचारू हो जाएगा और एक अपने आप में एक एग्जाम्पल होगा। जैसे कि अभी आपने SDM से सुना, मैं बता दूं कि रात्रि में SDM साहब औचक निरीक्षण करने के लिए निकले हुए थे और उनके साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे अंचला अधिकारी भी मौजूद थे। तमाम जो प्रखंड स्तर के अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद थे और लोगों की जो शिकायत मिली उसी शिकायत को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और जिस तरह से अशोका बिल्डिंग कंपनी की लगातार बार शिकायत मिल रही थी कि उनके द्वारा समय पर काम पूरा नहीं किया जा रहा है। समस्या है, लगातार ये समस्या उत्पन्न होती रहती है। और मैं बता दूं कि अभी मैं कोचस में मौजूद हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी जो नगर पंचायत के लोग हैं इससे काफ़ी लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ता था। उसी को लेकर जो SDM है आज यहाँ पर पहुँचे हुए थे और SDM से जब मैंने बात करने का प्रयास किया तो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि मैं अशोका बिल्डिंग कंपनी जो NH30 बना रही है उनसे मैं बात किया हूँ। अगर उनके द्वारा उनका साफ तौर पर अशोका बिल्डिंग कंपनी के लोगों का कहना है कि अगर SDM साहब के द्वारा यहाँ की जो समस्या है, जो जाम लोग बनाए रखते हैं, जो ठेले वाले हैं, उन लोगों का खाली करा दिया जाता है, एक तरह से अतिक्रमण को हटा दिया जाता है तो हम 3 महीने के अंदर रोड को बना सकते हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।